मुस्तकबल समझा किसको है? 45 साल जिंदगी कुल है, टोटल जो जिंदगी है हमारी, ये एवरेज जिंदगी निकाली है, किसी की 60 साल भी हो जाती है, लेकिन एवरेज कहते हैं 45 साल यहाँ जिंदगी है। उसमें चौथा हिस्सा या तीसरा हिस्सा तो सो के गुजरता है ना, 8 घंटे भी दिन रात में सोएं आप, तो 45 साल जिंदगी में से 15 साल निकल गए, बाकी 30 साल रह गए जिंदगी के, उसमें भी 8 साल बचपन के निकाल लो। वो मेरे एक दोस्त ने बड़ा हिसाब लगा के ना, तो वो कहता है 16 साल बचते हैं टोटल। अगर 45 साल एवरेज जिंदगी है तो जो जिंदगी गुजरती है भरपूर वो 16 साल है। तो मैं कहता हूँ कि एक साल जो है वो ये सेल्फियों का भी निकाल लो, ये भी हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट ये भी सरफ होते हैं। तो 15 साल 16 साल टोटल जिंदगी है, इसको मुस्तकबल समझा जाता है। असल मुस्तकबल कौन सा है? अल्लाहुम्मा इन्नल ऐश ऐशुल आखिरा। मेरे हुजूर फरमाते हैं असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। तो हम अगर मुस्तकबल उसको करार दे दें और ये सारी ज़िंदगी जद्दोजहद की ज़िंदगी करार दें और आखिरत की खेती मेरे हुजूर ने फरमाया, तो फिर मुस्तकबल का तसव्वुर ही बदल जाता है। देखिए, इस 10-15 सालों को 20 साल लगा लें इनको अच्छा गुजारने के लिए। एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है और मुख्तलिफ उलूम फ़नून का हासिल करने वाला एक बिजनेसमैन है, कितनी मेहनत करता है, जवानी जैसे हसीन लम्हे वो दिन रात एक करके गुजार देता है। अजीज़ों की शादी करीब है लेकिन वो नई शादी पे पहुंचा जी, बस वो उसका बड़ा हसास मामला है तालीम का, तो उसने खुशियां छोड़ दी, ईदें छोड़ दी, घर से दूर रहा। क्यों जी? मेरा मुस्तकबिल संवर जाए। अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपने कारोबार को खड़ा करने के लिए किस किस मेहनत के अंदर उसने सर्व किए, और मुस्तकबल कितना है, और वो भी आराम से नहीं फिर बैठ जाना। इस मेहनत के बाद फिर उस मुस्तकबल के अंदर भी मेहनत मुसलसल बाकी रहेगी। लेकिन वो जो जिंदगी है जो हकीकी मुस्तकबल है उसमें अमल नहीं है, हत्ता कि उसमें नमाजें भी नहीं है। आखिरत की जिंदगी के अंदर हमारे लिए नमाजें भी नहीं होंगी, रोजे भी नहीं होंगे, फिर टेंशन फ्री जिंदगी है। वालकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो दिल में आएगा सामने पड़ा हुआ होगा। यहाँ तो हसरत में जिंदगी गुजर जाती है ना कि ये चीज मुझे मिल जाए, और मिलती उस वक्त है जब उसकी ख्वाहिश ही खत्म हो चुकी होती है। लेकिन वहां जो आरजू करेगा, अभी आरजू खानाए ज़हन में होगी, अभी ज़हन से दिल में उतर करके दिल को बेचैन नहीं करेगी कि वो ख्वाहिश पहले पूरी हो चुकी होगी। तो असल जिंदगी तो वो जिंदगी है। तो इसलिए शैतान ये बहकाता है कि मियाँ ये जिंदगी कैसे गुजरेगी, बिलखुसूस तलाबा को, दीन सीखने वालों को शैतान ये बहकाता है कि ये जिंदगी कैसे गुजरेगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक फकीह, एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से भारी है। 1000 आबिद इबादत में लगे हों, शैतान को उनकी वो टेंशन नहीं होती जो एक आलिम की टेंशन होती है। इसलिए वो एक तालिब इल्म को दीन से हटाने के लिए जितनी मेहनत करता है, वो एक तहज्जुद गुजार को तहज्जुद से हटाने के लिए वो मेहनत नहीं करता। तो वास्कात जो इल्म पढ़ने वाले होते हैं उन तलबा को शैतान भी वसवसा अंदाजी करता है, और बास लोग भी कहते हैं जी तुम्हारा मुस्तकबल क्या होगा। दीनी तलबा के लिए बड़े मसाइल होते हैं। मैं तो अपने तलबा को कहता हूं कि मेरी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही, मैंने दीन पढ़ा है, मैं दीन पढ़ाने के काम में लगा हुआ, तो क्या मेरी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही? मैं तो मुतमईन हूं,